नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित लोगों के समग्र विकास के लिए अगले 3 महीनों में योजना लाएंगे। राज्य सरकार ने 5 विकास प्राधिकरणों में उपाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य मंत्री परिषद की कल हुई बैठक में शहरी विकास नीति को दी गई मंजूरी और प्रदेश के न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा के स्वावलंबी मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। श्री मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र और डिजिटल कौशल प्रमाण पत्र भी जारी किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल ऋण स्वीकृति पत्र भी जारी किए। इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के लाइवलीवुड कॉलेज परिसर में आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त 400 लाभार्थियों को ई-स्किल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति भगत ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित लोगों के समग्र विकास के लिए अगले 3 महीनों में योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को चिकित्सा, रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिल सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बात नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर माओवाद पीड़ितों के एक दल से मुलाकात के दौरान कही। बस्तर शांति समिति के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र के लगभग 70 माओवाद पीड़ितों के एक दल ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर पीड़ितों ने बताया कि माओवादी हमलों के कारण उनके जीवन में गंभीर व्यवधान आए हैं। उनमें से कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और कई लोग अपाहिज हो गए हैं। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने पीड़ितों की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं पर विचार करने की बात कही। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण वामपंथी उग्रवाद अब छत्तीसगढ़ में बस्तर के कुछ जिलों तक ही सीमित होकर रह गया है। यह दल आज 21 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेगा। इस दौरान माओवाद प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के संबंध में चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार ने 5 विकास प्राधिकरणों में उपाध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। पत्थलगांव की विधायक गोमती साय को सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कोंडागांव की विधायक लता उसेंडी को बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह मरवाही के विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष तथा दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से इन 5 विकास प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत हो गया है। इन प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा और लोकसभा सांसद तथा जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब इसके सदस्य होंगे। वहीं आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भी इन प्राधिकरणों में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में शहरी विकास नीति का अनुमोदन किया गया।
यह नीति शहरों के सुव्यवस्थित विकास के साथ ही विकास योजनाओं में प्रस्तावित जन उपयोगी भूमि का समुचित विकास करने के साथ ही अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस नीति के तहत राज्य की शहरी आबादी सुविधाओं का जो अभाव महसूस कर रही है, उन्हें दूर किया जाएगा। इस नीति के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए स्वीकृति भी दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन कल से 30 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन के लिए आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आयुष्मान चौपाल और सभा का आयोजन किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जांच शिविर, आयुष्मान भारत साइकिल एवं बाइक रैली, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, स्वास्थ्य दौड़ का आयोजन समेत विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। राज्यपाल रमेन डेका कल रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय को गौरव दिलाने के लिए उत्साह के साथ और कड़ी मेहनत करें, जिससे यह देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हो सके। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। राज्यपाल ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने रायपुर को एजुकेशन हब बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा। समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले महाविद्यालय और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और शिलांग विश्वविद्यालय के बीच टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और ट्राइबल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए MOU किया गया। प्रदेश के न्यायालयों में आज 21 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में पारिवारिक मामलों के साथ ही राजस्व लेन देन, चेक बाउंस, बिजली बिल, जल कर, सफाई कर और अन्य प्रकरणों का आपसी रजामंदी के साथ निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के न्यायालयों में पेंशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका मामला सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय में लंबित है तो वे आज 21 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों से कहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए कल विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है। ब्रीफिंग में प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया ना जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। चालू शैक्षणिक सत्र की नई किताबों को रद्दी में बेचे जाने के मामले में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिलियारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई चालू सत्र की नई किताबों को रद्दी में बेचे जाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को जांच के निर्देश दिए थे। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित देश के दक्षिणी हिस्सों के लिए तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव बनने की संभावना है, जिसके कारण आज देश के पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कांकेर में कल से डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट परिसर के उप डाकघर में शुरू किए गए इस केंद्र का शुभारंभ सांसद भोजराज नाग ने किया। यह बस्तर संभाग का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। राज्य के वित्त विभाग के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियरों सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पीएचई विभाग में 181 पदों पर भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। दुर्ग जिले के रिसाली सेक्टर भिलाई स्थित बीएसएफ के मुख्य कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बीएसएफ जवानों द्वारा 61 यूनिट रक्तदान किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आज 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक भिलाई 3 में स्थित मंगल भवन में राष्ट्रीय पोषण माह पर मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। केंद्रीय जेल दुर्ग में कल एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। इस मामले में न्यायिक जांच समिति गठित कर दी गई है। महासमुंद के मिनी स्टेडियम में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 सितंबर तक होगा। प्रतियोगिता में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर एवं सरगुजा जोन से कुल 360 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक जोन से 72 खिलाड़ी एवं 5 जोन से कुल 100 कोच व मैनेजर रहेंगे। और सरगुजा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी फौती चढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।